इसमें किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के भारत निर्वाचन आयोग के अनाउंसमेंट के साथ ही पूरे जिले के भौगोलिक क्षेत्र में आचार संहिता स्वतः लागू हो गया है, जो कि निर्वाचन प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती है विद द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, तब तक ये प्रभावी रहेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लग गया है। पूरे तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे बैठक होगी। आप लोगों के माध्यम से भी जो संभावित कैंडिडेट हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इस निर्वाचन के देश के एक महापर्व है, उसमें उन लोगों को, सभी लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अवगत कराएंगे कि अब जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता है वो लग गया है, और अब हम लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी दिशा निर्देश है उसके आलोक में ही किसी भी प्रकार की ऑफिशियल राजनीतिक या कोई भी गतिविधि करेंगे। जिला प्रशासन का सब पूरा प्रयास होगा कि समय जो निर्धारित किया गया है, जो टाइम टेबल बनाया गया है, उसके अनुसार जिले में एक भयमुक्त और फेयर वातावरण का निर्माण किया जाए। इसके लिए निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के हिसाब से पिछले 6 महीने से पूरा जिला प्रशासन इस तैयारी में ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसकी मात्रा और भी बढ़ जाती है। हम लोग ऐसे एक वातावरण का निर्माण करें जिसमें कि प्रत्येक जो वोटर है, जो इनरोल्ड वोटर है, वो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, अपने से स्वतंत्र होकर के स्वच्छंद रूप से अपना जा करके वोट करे। वोट करने में उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस बात का ध्यान निर्वाचन आयोग के विभिन्न गाइडलाइंस के को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ऑलरेडी जो फाइनल बूथ का लिस्ट हमने पब्लिश किया था और आप सभी लोगों के साथ उसकी सूची भी शेयर की थी, उसके अनुसार कोई भी जो वोटर है उसको 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसके पार्ट में 2 किलोमीटर से अधिक उसको नहीं जाना है। समावेशी मतदान हो, इसको ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उसकी आयु 85 प्लस निर्धारित की गई है, जिनको के अगर वो वोट देना चाहे घर पर, तो हमारे यहाँ से जो मतदान कर्मी हैं वो जाएंगे और उनका वोट घर पे लेकर के और उनको लेकर के आएंगे। उसी प्रकार से PWD का जो दिव्यांग का एक अलग से कैटेगरी है, उनके भी मतदाता यदि किसी प्रकार से आने में असक्षम है तो हम लोग उनके पास जाकर के उनको मतदान कराएंगे। सभी लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि इस महापर्व में एक्टिव रूप से सभी लोग भाग लेना चाहते हैं, और हर मतदाता चाहे वो 85 प्लस का हो या PWD हो, जब तक बहुत ही विपरीत स्थिति नहीं होती है तब तक वो स्वतः आकर के मतदान केंद्र पर ही वोट करना चाहते हैं। दोनों तरह की व्यवस्था है, उनके सुविधा के अनुसार है, जैसे भी उन लोग आए वोटिंग करना चाहें तो ये एक प्रावधान इस बार रहेगा। पूरे जिले में जो जिले की भौगोलिक क्षेत्र है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें कुल 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें से कुल 2347 मतदान पूरे इसमें है। गोड्डा जिला के अंतर्गत कुल 1178 मतदान केंद्र आपके हैं। इन 1178 मतदान केंद्रों में हम लोगों का बहुत दूरस्थ एरिया में भी है, कुछ को हम लोगों ने यूनिक बूथ के रूप में चयनित करने का प्लान किया है। इन सभी जगह पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं ताकि मतदाता का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस हो। इस बार ये भी प्रावधान किया गया है, चूंकि गर्मी अपने पीक पे होगी जब हम लोग मतदान कर रहे होंगे 1 तारीख को, 1 जून को, उस समय गर्मी जो है पीक पे होगी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आयुक्त के द्वारा जो आज बताया गया है या पूर्व में भी हम लोगों को गाइडलाइन में भी दिया हुआ है
कि वहाँ पर वोटर्स को व्यवस्था करने के लिए उनको सुगम वोटिंग एक्सपीरियंस हो, उसके लिए वहाँ पर पानी की व्यवस्था और शेड की व्यवस्था करना जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर किया जाएगा। मतदान केंद्र में सारी सुविधाएं जो एक मतदान करने के लिए जो वोटर आ रहा है उसके एक्सपीरियंस को अच्छा बनाए, वो सारी प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे, वो सारा कार्य हम लोग करेंगे। हम लोग जो भी करेंगे वो निर्वाचन आयोग के इस संबंध में जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं उसी के आलोक में करेंगे। मेरा पूरे जिलावासियों से, राजनीतिक दलों से, जो जिले के पदाधिकारी हैं उन सभी से और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि हम लोग इस आचार संहिता का जो अभी ऑनसेट हो गया, लग गया है, उसके गाइडलाइंस का अक्षरशः अनुपालन करें। अपने इस अगले समय तक जो 2.5 महीने का समय है, जो 1, 4, 5, 6 जून तक का समय है, जब तक कि हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट और ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब तक के लिए हमें अब हर तरह से हर कार्य को इस लेंस के साथ देखना है कि कहीं इसमें कोई आचार संहिता के वायलेशन का कोई स्कोप तो नहीं है। हम लोग ऐसा करने से बचेंगे। और बाकी सभी लोगों से अपील होगी मेरी कि जो आचार संहिता है, हम अपने बहुत तरह के अभी रैलीज होंगी, बहुत तरह के भाषण होंगे, बहुत तरह की जो प्रावधान है, जो हम लोग अभी जब तक के नॉमिनेशन से लेके स्क्रूटनी, विड्रॉवल, फाइनलाइजेशन, उसके बाद पोलिंग, फिर काउंटिंग, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कई चरण से हम लोगों को गुजरना है। इन सभी चरणों में आदर्श आचार संहिता का पालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और सभी स्टेक होल्डर से मेरा अपील है कि आप लोग भी इसको पूरी तरह से पालन करें।